गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 5 के अंदर। मैं अमजद खान स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस दी जा रही है। देखते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। अब पार्ट 5 के अंदर जो टाइप देखेंगे हम वो टाइप देखेंगे टाइप 6 का, क्योंकि जो इससे लास्ट वाला वीडियो था टाइप 5 का पार्ट 4 का, उसमें हमने टाइप 4 और टाइप 5 दोनों पढ़ लिए थे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे टाइप 6 के अंदर। कि छात्रों की एक पंक्ति है, ये छात्रों की एक पंक्ति बना दी। सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख दो, वैसे के वैसे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो छात्रों की एक पंक्ति बना दी। अब इस पंक्ति में राजू जो है, राजू बाएं से, मतलब इस तरफ से लेफ्ट से, राजू बाएं से, ये मान लो राजू बाएं से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पर है। इतना कर दिया। ये लिखा हुआ है राजू बाएं से 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे कर दिया। फिर गौतम दाएं से, मान लो गौतम यहाँ पे दाएं से 16वें नंबर पे। भाई यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि छात्रों की पंक्ति बना ली। राजू बाएं से 10वां, राजू बाएं से 10वें नंबर पे। गौतम दाएं से 16वां, दाएं से 16वें नंबर पे। और यदि दोनों के बीच में, यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र है, मतलब यहां पर जो है वो 1/3 है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सारा जो खेल है वो यहाँ का है। हम इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है 1/3, मतलब 3 भाग थे, उसमें से एक बीच में, क्या बोला है, मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हैं, मतलब भाग टोटल 3 थे। टोटल जो संख्या थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो टोटल 3 भाग थे उनके। उस 3 में से एक भाग बीच में, यानी अगर हम इसको इस तरह से कहें कि टोटल 3 स्टूडेंट थे तो एक स्टूडेंट बीच में। कितने स्टूडेंट? एक स्टूडेंट। अब मान लो 1/3 भाग बोला, तो इसका मतलब ये हो गया 1/3 के एक तो बीच में, एक भाग बीच में। अब जब एक भाग बीच में है, इसका मतलब आसपास आजू बाजू साइड में कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, क्योंकि इसने बोला क्या, टोटल भाग 3 है। 1 2 3 टोटल 3 भाग है। 1/3 बीच में, मतलब एक बीच में, तो साइड में कितने होंगे? 2 भाग होंगे। अब साइड की वैल्यू हमको दे रखी है, यानी साइड में हमारे 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2। और 2 भाग की वैल्यू मेरे को दे रखी है कि 10 यहां पर, कि राजू बाएं से 10, तो राजू बाएं से 10 का मतलब ये है कि 10 लोग तो यहां पर है, और गौतम 16 इधर, तो 16 इधर है, तो 16 इधर से, 10 इधर से, 10 लोग इधर तक है, 16 इधर तक है, तो 16 और 10 26, मतलब 26 लोग तो बता रखे हैं इन्होंने कि राजू तक 10 बैठे हुए, गौतम तक 16 बैठे हुए, 26 लोग बैठे हुए। अब ये 26 लोग कौन से भाग के? 2 भाग के 26 लोग। टोटल भाग 3 थे, 3 में से एक तो बीच में बैठा हुआ है, 2 भाग आजू बाजू बैठे हुए, साइड में बैठे हुए। हमने दोनों को देखा कि इधर से 10 इधर से 16, मतलब 26 लोग है। 26 लोग 2 भाग के, तो एक भाग कितना हुआ? तो एक भाग कितना आया हमारे पास में? तो एक भाग आया हमारे पास में 13 भाग ही आया एक का। अगर ये अनुपात जिस तरह से हम निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, हम इस तरह से निकालते हैं कि भाई अगर 100 के 4 भाग करें तो एक भाग कितने का आया? 25 का ही तो आया। उसी तरह हमने बोला कि 3 भाग थे, उस 3 भाग के 2 भाग तो साइड में, एक भाग बीच में, तो बीच का भाग हमको पहले निकालना है। तो साइड के भाग कितने हैं? तो 16 उधर से, 10 इधर से 26, तो ये 26 भाग कितने? 2 है। 2 का एक भाग निकाला हमने, कैसे निकाला? 2 में 26 में 2 का भाग दिया, तो एक भाग आ गया आपका 13, यानी एक भाग कितने का? तो 13 कहां पर बैठे हुए? तो 13 बीच में बैठे हुए, 13 बीच में बैठे हुए। अब पूछा छात्रों की कुल छात्रों की संख्या, तो ये देखो कि 10 यहां पर है इस तरफ से, 16 इस तरफ से, 10 इधर से, 13 बीच में और 16 इधर। टोटल आंसर हो गया आपका 39। तो हमारा आंसर जो हो गया वो 39 के टोटल इस पंक्ति में 39 छात्र, 39 छात्र, 39 स्टूडेंट्स बैठे हुए। अब देखो इसको 39 को 3 भागों में बांटो, तो 13 13 13 के 3 भाग हो गए। अब 13 13 3 के भाग हो गए, मतलब 2 भाग कितने हुए? 26 26 तो साइड में बैठे हुए, 16 इस तरफ, 10 इस तरफ, बचे कितने? 13 13 बीच में। तो यही तो एग्जाम क्वेश्चन में बोला गया था
कि 1/3 3 भाग है, उसमें से एक बीच में, 2 साइड में। हमने दोनों साइड वालों को काउंट करा के भाई इधर तो 16 थे, इधर 10 थे, 26 2 भाग हो गए। जब 2 भाग 26 हो गए तो एक भाग का 13 निकल गया, तो 13 कहाँ बैठे होंगे? बीच में बैठे होंगे। तो जब 26 और 13 हमने काउंट करे तो 39 हो गए। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 39। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बस नाम और ये जो क्रम है ये क्रम बदल दिया गया, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र है। लो एक और बार पंक्ति बना दी। 55 छात्र, कितने छात्र है? 55 छात्र। ए के दाएं छात्रों की संख्या, अब देखो यहां पर ए के दाएं मतलब ए को नहीं गिना, ए के दाएं, ये मैंने बना दिया ए के दाया, ए के दाएं, ए का दाया कौन सा है? ये वाला, ये तो बाया हो गया। ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगुनी है, मतलब यहां पर जो है उसकी दुगुनी यहां पर है। तो मान लो यहां पर 1 है, तो यहां पर कितनी होगी? 2 होगी। भाई क्वेश्चन में क्या बोला? ए के दाएं, तो ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगुनी है। तो उसके बाएं अगर 1 है तो दाएं कितनी होगी? 2 ही होगी। इसी तरह बताया, ठीक है। तो टोटल फिर ये बोल रहा है कि दुगुनी है। ए का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? ए का बाएं छोर से कौन सा स्थान? पर हमको क्या मिला? अभी रेशियो मिला 1 और 2। ये जो लेफ्ट में 1 है तो दाएं में राइट में उसके 2 भाग है। तो टोटल भाग हमारे पास में इसमें भी कितने? 3 भाग है। 3 भाग, हमको टोटल छात्र दे रखे 55 छात्रों की पंक्ति, लेकिन उसमें से बोला कि एक है, तो ए तो अलग गिर गया, ए तो अलग गिनेगा, तो ए को हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास में छात्र बचे 54। भाई ये तो एक है, जो रेशियो दिया है कि ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की, तो ए थोड़ी काउंट किया, ये तो ए का नाम लेके बोला गया कि एक है, तो ए माइनस मतलब 54। ये 54 जो है कहां बैठे हुए? ये 54 बैठे हुए इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ कितने बैठे हैं? 2 भाग, और इस तरफ कितने बैठे हैं? 1 भाग। यहां पर टोटल 54 भाग है। 54 भाग में से मैंने टोटल भाग कितने हो गए? 3 भाग हो गए, 2 और 1 3, यहां कहा 3। कितनी बार गया? 3 का भाग दिया मैंने, 1 2 18 बार, यानी 1 भाग आ गया 18 का। तो 18 लोग तो यहां बैठे हुए और 36 लोग यहां बैठे हुए, तो 18 और 36 कितने हो गए? 54, और एक बीच में। अब देखो यहां पर किस तरह से दिख रहा है ए बीच में, कि ए के दाएं छात्रों की संख्या, मतलब इधर की छात्रों की संख्या, इधर की छात्रों की संख्या की दुगुनी है, तो 18 की दुगुनी 36 है। बिल्कुल एक्सप्रेशन सही बैठी है हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ए का बाएं छोर से, तो ए का बाएं छोर से मतलब 18 लोग यहां बैठे हुए हैं, ए तो बिल्कुल बीच में, ए तो बिल्कुल बीच में, 18 यहां बैठे हैं, तो ए का नंबर क्या आएगा? 19वां आएगा। ए का नंबर क्या आएगा? 19वां, क्योंकि 18 इस तरफ बैठे हुए हैं, तो 19वें नंबर पे ये बैठा हुआ। अगर इधर से पूछा होता तो 36 इधर बैठे हुए हैं, 37वें नंबर पे होता। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूं आपको। पंक्ति में टोटल छात्र 55 है। कितने हैं? 55। ए के दाएं छात्रों की संख्या, मतलब ए को नहीं गिना, दाएं वालों, तो ए को नहीं गिना, ए अलग है, तो 55 में से ए तो अलग हो गया, तो 55 में से बचे कितने? 54 ही तो बचे, तो ए तो अलग बोला। ये बोला कि ए के दाएं छात्रों की संख्या इस तरह कि ए के जो राइट में, ए के जो राइट में उसकी संख्या उसी के बाएं, उसके जो लेफ्ट में उसकी दुगुनी है, तो लेफ्ट में अगर 1 है तो राइट में कितनी होगी? 2 होगी। और ए तो अलग ही, ए के दाएं छात्रों के आजू बाजू दाएं बाएं की संख्या ये अलग, तो टोटल कितने? 1 और 2 3 भाग है। 1 भाग इस तरफ है तो 2 भाग उस तरफ है। हमारे पास में नंबर्स बते 54 छात्र बचे, क्योंकि एक तो एक खुद है, एक को काउंट नहीं करना। अब इस 54 के हमने 3 टुकड़े करे तो हमारा आंसर आउटपुट आया, वो आया 18, कि 1 भाग 18 का। तो 1 भाग 18 का मतलब 18 यहाँ और 36 यहाँ।
तभी तो एक्सप्रेशन ये होगा कि ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगुनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है पूछा गया कि ए का बाएं छोर से कौन सा स्थान है, तो ए का इस तरफ से, तो ए के इस तरफ 18 लोग बैठे हुए, भाई मेरे इस तरफ 18 लोग बैठे हुए, तो मैं कौन सा हुआ, मैं 19वां हुआ इसका। ठीक है, और अगर यही पूछा होता कि इस तरफ से दाएं साइड से कौन सा, तो दाएं साइड कितने जने बैठे हुए, 36, तो 36 के बाद मेरा कौन सा नंबर हुआ, 37 नंबर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ए के बाएं छोर, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 19। इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का दोगुना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या बोला था, छात्रों की संख्या दुगुनी है, इसे बोला है कि स्थान दुगुना है। अब स्थान कैसे निकालते हैं, 44 छात्र हैं, अगर किसी व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान मिल रहा है तो एक ज्यादा होता है छात्र, तभी तो हम -1 करते थे। तो 44 छात्रों की पंक्ति है, 44, इसका इधर से भी नंबर और इधर से नंबर गिना तो 1 प्लस होगा, तो छात्र जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 45 आएंगे। देखो पहले मैं बताता हूँ कि ए का आगे से स्थान, मान लो ये आगे वाली जगह है, आगे का स्थान उसके पीछे के स्थान का दुगुना, तो पीछे का स्थान ये है, यहां पर 1 है अगर, तो यहां पर 2 होगा, यहां पे 2 होगा। यही तो हुआ कि उसका जो आगे का स्थान है, उसका आगे का स्थान कि उसके आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान, तो पीछे का स्थान अगर 1 है तो आगे का 2 हो गया, यही लिखा हुआ। तो ए के आगे कितने छात्र है, तो ए के आगे कितने छात्र है, अब ए के आगे कितने छात्र है, देखो यहां पर क्या पूछा कि 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान पूछा। स्थान ए का यहां से जुड़ेंगे तो भी 1 प्लस होगा, और पीछे से आएगा तो भी 1 प्लस होगा। भाई हमने क्वेश्चन करे थे ना कि राम का आगे से 10वां स्थान है, राम का पीछे से 20वां स्थान है, तो आगे से 10वां पीछे से 20वां, टोटल कितने हुए, 30 हुए। टोटल कितने हुए, 30 हुए। स्थान तो 30 हो गए, लेकिन संख्या कितनी होगी, 29, क्योंकि राम को आगे से भी काउंट किया गया, पीछे से भी काउंट किया गया। इसमें बोला कि 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का दुगुना, स्थान की बात की गई है। छात्र 44 है, जब स्थान की बात की गई तो हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 44 के अंदर जब हमने 1 प्लस किया तो 45 हो गया। भाई आगे और पीछे से प्लस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना। अब 45 में से क्या पूछा कि 2 भाग आगे, तो 2 भाग आगे मतलब 30 आगे, इसको 3 भागों में डिवाइड किया तो 15 आंसर आया। अब 15, 2 भाग आगे 30 आगे और पीछे 1 भाग है तो 15 पीछे, तभी तो ये 3 हुआ, 45 हो गया 45। अब 45 में क्या होगा, उसका आगे से स्थान दूसरे पीछे से स्थान, दोनों जगह का पूछा तो -1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थान पूछा है। स्थान जब भी पूछा जाएगा आगे से, किसी व्यक्ति का आगे से, किसी व्यक्ति का पीछे से, मेरा इधर से स्थान, मेरा इधर से स्थान, दोनों तरफ से अगर मेरा स्थान पूछा गया है, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा जुड़ा। जब एक्स्ट्रा जुड़ा है, यहाँ पर तो सिर्फ बोला है कि 44 छात्र है, 1 एक्स्ट्रा जुड़ा है वो नहीं बताया। जब एक्स्ट्रा जुड़ता है तो 1 प्लस हो जाता है। तो यहाँ से जब मेरा दोनों तरफ से नंबर काउंट हुआ तो 44 छात्रों में 1 प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो गया 45। अब 45 में से मेरा यहाँ से स्थान और यहाँ से स्थान, तो यहाँ पर मेरे 30 लोग बैठे हुए आगे, यहाँ पर मेरे 35 लोग बैठे हुए आगे। तो क्या पूछा कि ए के आगे कितने, तो ए के आगे कितने छात्र है, तो ए यहाँ पर कितने, 30 छात्र बैठे हुए आगे। भाई आगे कितने बैठे हुए, 30 छात्र बैठे हुए। यहाँ से इसका नंबर क्या हो गया, 30वां नंबर हो गया, और यहाँ से इसका नंबर कितना हो गया, 15वां नंबर हो गया। यही बोला ना, 30 यहाँ से आगे इसके 30वां नंबर है, इधर से पीछा। पर ये बोला है कि ए के आगे कितने छात्र है, ए के आगे 30वां तो ये खुद है, 30वां तो ये खुद है, तो इसके आगे कितने छात्र होंगे, 29 छात्र होंगे, क्योंकि 29 छात्र होंगे और 30वें नंबर पर ये आ रहा है। तो ए के आगे 30वें नंबर पर ये खुद आ रहा है। तो ये इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है कि टोटल हमारे पास में 44 छात्रों की पंक्ति दे दी थी। उस 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का दुगुना है। अगर वो पीछे से 15वें नंबर पे है तो आगे से वो 30वें नंबर पर है। तो 15 और 30, क्योंकि आगे और पीछे का हमको
कितना हो गया 45 हो गया। 45 में से हम एक हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि आगे से पीछे से, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस करके 45 काउंट किया। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करा था क्योंकि यहाँ पर हमको दे रखा था छात्रों की संख्या, तो एक माइनस करा था हम। यहाँ पे हमको स्थान दे रखा है, जब स्थान दे रखा होता है तो हमको एक प्लस करना पड़ेगा क्योंकि स्थान जुड़ेगा, आगे से भी जुड़ेगा पीछे से भी जुड़ेगा। मैं यहाँ से 7वां हूं और ये यहाँ से 8वां हूं, पर हूं तो मैं एक ही, तो मुझे यहाँ से भी गिन लिया, मुझे यहाँ से भी गिन लिया, तो कितना हो गया 15। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं 14 ही है, क्योंकि मेरा यहाँ से 7वां है, यहाँ से 8वां, 7 और 8 15 हो गए। लेकिन हूं तो मैं एक ही, तो मैं यहाँ से एक बार गिना गया, यहाँ से भी एक बार गिना गया, मुझे 2 बार गिन लिया गया, और जब मुझे 2 बार गिन लिया गया तो मुझे एक माइनस करना पड़ेगा। जबकि 45 होने वाले कैसे थे, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि मैं यहाँ से 30वें नंबर पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से 15वें नंबर पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से भी गिना गया, यहाँ से भी गिना गया, 45 हो गया दोनों। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं 44 ही है, एक्चुअल में कितने 44, क्योंकि मुझे यहाँ से भी गिना। क्वेश्चन में ही पूछा गया 44 छात्रों की पंक्ति थी, 44 छात्रों की पंक्ति थी, मेरे यहाँ पर 29 लोग थे, मैं 30वें नंबर पर था, मेरे यहाँ पर 14 लोग थे, मैं 15वें नंबर पर था, तो मैं यहाँ पर भी गिना गया, मैं यहाँ पर भी गिना गया। जब मैं दोनों तरफ से गिना गया तो मेरा टोटल हो गया 45, जबकि एक्चुअल में कितना 44 है क्योंकि मैं 2 बार गिना गया। तो यहाँ पर 44 छात्रों की एक्चुअल संख्या दे रखी है, बट स्थान 2 बार गिना गया तो हमको एक प्लस करना पड़ेगा। जब हमने एक प्लस करा तो 45 आंसर हो गया। उसके हमने 3 भागों में बांट दिया क्योंकि आगे 2 गुना है, पीछे 1 गुना, तो 3 भागों में, तो 30 जो लोग आगे है 15 लोग पीछे, तो आगे से इसका नंबर 30वां है, पीछे से इसका नंबर 15वां है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के आगे कितने छात्र, तो ए के आगे कितने छात्र है, तो ए के आगे 29 छात्र। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप 6 इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको क्वेश्चन वापस से रिपीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं अगले वीडियो के अंदर टाइप 7 पढ़ेंगे, और ये टाइप 7 जो होगा हमारा अंतिम वीडियो होगा इस रैंकिंग टेस्ट का। इसके बाद में हम कोई दूसरा वीडियो लेंगे। थैंक यू।